यूपी में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रही हैं पार्टियां। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है उससे कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक प्रेस वार्ता में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन कायम रहेगा और जो भी शर्तें होंगी उसको मानी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे जहां सबको न्याय मिलेगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ कानून लाकर जमीन हड़पने की तैयारी कर ली है। जहां भी जमीन दिखती है बीजेपी कब्जा कर लेती है। ये पार्टी भू माफिया बन गई है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के माध्यम से मोदी सरकार ने लोगों से उनके पैसे छीन लिए, साथ ही आरक्षण के अधिकारों को घटाया गया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 की आलोचना करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आयोजन के दौरान प्रबंधन अच्छे से नहीं हुआ था, जिसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में मृतकों की संख्या को लेकर योगी सरकार ने झूठ बोला है। महाकुंभ से हुए आर्थिक लाभ के आंकड़े झूठ पेश किए गए, साथ ही महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के आंकड़े भी गलत पेश किए गए। प्रशासन जनवरी की भगदड़ के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी करने में असफल रही। जब ड्रोन और सीसीटीवी की सख्त जरूरत थी तो वो सब बंद पड़े थे। अखिलेश ने सरकार पर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों पर मौत के कारण को बदलने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। वहीं मायावती ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश दलित विरोधी हैं और दलितों को उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी का एजेंडा ही हमेशा दलितों को ठगना रहा है। इसलिए तमाम अपने जो दलित नेता हैं उनको आगे करके दलितों की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो एक तरफ जहां मायावती को यह लग रहा है कि यूपी की राजनीति में बने रहने के लिए अखिलेश यादव कहीं पीडीए के सहारे उनकी जो जनाधार है यानी कि जो उनके दलित वोटर हैं उनको कहीं अपने पाले में न लाया है, इसलिए वो भी लगातार हमला कर रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में किसका समीकरण फिट बैठता है और कौन 2027 में हिट होता है। वैसे आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि 27 में इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी आप के तौर पर किसको देख रहे हैं। धन्यवाद।